आज हम बात करते हैं यशपाल जी द्वारा रचित दिव्या उपन्यास के कथानक की। चलो तो सुनिएगा। दिव्या एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें बौद्धकालीन कथानक के आधार पर सर्वदेशी और सर्वकालीन सामाजिक मान्यताओं तथा उनसे पड़ने वाले प्रभावों की ओर संकेत है। दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र उपन्यास है। यशपाल ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर यथार्थ का प्रमाण देने की भरसक कोशिश की गई है। और यशपाल का ये जो उपन्यास है 1945 ईस्वी में प्रथम प्रकाशित हुआ है। अब तक इसमें 12 संस्करण निकल चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिव्या उपन्यास की लोकप्रियता बहुत बड़ी मानी जाती है। तो चलिए देखिएगा, जो दिव्या उपन्यास है इसकी कथा इस प्रकार है, समझिएगा। इसका आरंभ सागल भद्र राज्य की गढ़ परिषद के तत्वावधान में आयोजित एक कला प्रदर्शन से होता है। नगरी के वयोवृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या रही है। पुनः सुन लीजिएगा, नगरी के वयोवृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या रही है। वो कला की अधिष्ठात्री राजनर्तकी देवी मल्लिका की शिष्या कुमारी दिव्या रही है। उन्होंने मधुपर्व के सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने के उपलक्ष्य में सरस्वती पुत्र का पुष्प किरीट वयोवृद्ध गणपति मिथोद्रस से प्राप्त किया है। मध्य पर्व के अवसर पर शास्त्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें दासपुत्र प्रतिसेन को सर्वश्रेष्ठ खंडाधिकारी घोषित किया जाता है। सागल भद्रराज की परंपरा अनुसार सरस्वती पुत्री कुमारी दिव्या प्रतिसेन को पुष्प मुकुट पहनाती है। प्रतिसेन कुमारी दिव्या की शिविका को कंधा लगाने आगे जाता है, परंतु गढ़ के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आचार्य रुद्रधीर कहते हैं कि दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं। यह कहकर दासपुत्र प्रतिसेन का अपमान करता है। वहां पर अपमानित हुए प्रतिसेन न्यायप्रिय महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा के न्यायालय में न्याय मांगने के लिए याचना लेकर जाता है। यहाँ पर प्रतिसेन का सत्कार दिव्या करती है। दिव्या की संवेदना और स्वागत के कारण प्रतिसेन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कालांतर में यह प्रेम का आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में परिणत होता है। इसके साथ साथ आचार्य रुद्रधीर और मूर्तिकार मारिस, यह दोनों भी दिव्या के प्रणय प्रार्थी हैं, नजर आते हैं। और कुछ कालांतर में क्रेन्थेस पर आक्रमण होता है और पृथुसेन युद्ध के लिए जाने से पहले दिव्या पृथुसेन को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देते हैं। यहाँ पृथुसेन भी अपनी दिव्या को विवाह का वचन देकर युद्ध हेतु चला जाता है। कुछ दिनों के बाद पृथुसेन विजयी होकर लौटने के बाद दिव्या आनंदित एवं पुलकित अवस्था में होती है, परंतु पृथुसेन द्वारा प्रदत्त गर्भ को पूर्ण कर चुकने के कारण उसे लज्जावश उसे मिल नहीं पाती। तो दूसरी तरफ गणपति मिथोद्रस की कन्या सीरो घायल पृथुसेन की परिचर्या करती है और वह पृथुसेन को दिव्या से मिलने नहीं देती। स्वस्थ होने पर अपने पिता एवं गणपति की प्रेरणा से पृथुसेन सीरो से विवाह करना स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही दिव्या को ये जानकारी पता चलती है कि पृथुसेन और सीरो का विवाह तो हो रहा है, तो उसके हृदय में बहुत ही आघात पहुंचता है। यहाँ पर लज्जा, क्षोभ और आत्मग्लानि की भावना से द्रवीभूत हो दिव्या अपना साधन संपन्न प्रासाद छोड़कर किसी आश्रय की तलाश में निकल पड़ती है।
दिव्या के जीवन में यहीं से सुखमय जीवन का अंत और दुखमय जीवन की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले दिव्या एक दास व्यवसायी प्रतुल के हाथों में पड़ती है। प्रतुल दिव्या को भूधर के हाथों 20 स्वर्ण मुद्रा में बेच देता है। उसके बाद गर्भवती दिव्या प्रसव हो जाती है और प्रसव के पश्चात भूधर दिव्या को पुरोहित चक्रधर के हाथों 50 स्वर्ण मुद्रा में बेच देता है। यहाँ पर दिव्या के लिए जो काम था वो ये है कि पहले स्वाभिमानी के पुत्र को, पुनः ये बात सुने, यहाँ पर जो दिव्या के लिए काम था वो था कि स्वामिनी के पुत्र को भरपेट स्तनपान कराए, उसके बाद अपने पुत्र को स्तनपान कराना। यहाँ पर पुरोहित चक्रधर के यहाँ नार की यंत्रणा से निकलकर दिव्या बौद्ध सिंह की शरण में जाना चाहती है, लेकिन वह भगौरी दासी के कारण बौद्ध संघ की नियमावली दिव्या को शरण देने से इनकार कर देता। अतः वो निराश होकर आत्महत्या की आकांक्षा से पुत्र सहित यमुना नदी में कूद पड़ती है, जिसमें दिव्या का शिशु तो निष्प्राण हो जाता है, परंतु वह राजनर्तकी देवी रत्नप्रभा द्वारा बचा ली जाती है। दया करुणा से ओतप्रोत रत्नप्रभा दिव्या को अपने प्रासाद में आश्रय देती है। वहाँ उसका नामकरण हो जाता है, जो उसे नया नाम अंशुमाला मिल जाता है। उसके बाद दिव्या अंशुमाला के नाम से रत्नप्रभा की नृत्य और संगीत गोष्ठियों की शोभा बढ़ाने लगती। दिव्या केवल कला की काष्ठ पुतलिका है, वह अपना शरीर नहीं बेचती, इसलिए कला प्रेमियों के लिए उसकी कला से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। रत्नप्रभा के आश्रम में रही दिव्या अर्थात अंशमाला को अपनाने के कारण आचार्य रुद्रधीर वहाँ पहुँचता है, लेकिन दिव्या उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है। सागल पहुंचने पर रुद्रधीर षड्यंत्र द्वारा राज्य की समस्त बागडोर हथिया लेता है और प्रतिसेन परिचित होकर अपनी जान बचाकर बौद्ध संघ की शरण में चला जाता है। तो दूसरी तरफ मारिस अपने सिद्धांतों द्वारा अंशमाला को प्रभावित कर उसे अपना बनाने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु वह असफल उस समय होता है। इधर सागर की राजनर्तकी मल्लिका अंशुमाला को अपने उत्तराधिकारी के रूप में रत्नप्रभा मांग लेती है। ये सारी बातें जब अभिजात वर्ग को पता चलती है कि उत्तराधिकारिणी के रूप में अंशुमाला जो हो रही है वह अन्य कोई नहीं है किंतु महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा की पौत्री दिव्या है, तो उसका विरोध होता है और कहते हैं कि भद्र, मैं द्विज कन्या वैश्या के आसन पर बैठ वर्णाश्रम अपमानित नहीं कर सकती। यहाँ पर दिव्या निराश हो जाती है और नगर की वाह पानशाला में आश्रय ग्रहण करती है। पानशाला सभाजनों से भर जाता है और सभी आमाते, आचार्य रुद्रभीर और बौद्ध भिक्षु प्रतिसेन और दार्शनिक मूर्तिकार मारिस तीनों भी दिव्या को अपनाने के लिए अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। आचार्य आमत रुद्रधीर दिव्या को अपने प्रासाद में महादेवी का पद देना चाहते हैं, किंतु दिव्या उस प्रस्ताव को ठुकराती हुई कहती है, ज्ञानी आचार्य कुलवधु का सम्मान, कुलमाता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्राश्रय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाली पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, सत्वहीन होकर वो जीवित नहीं रहेगी। दूसरी तरफ प्रतिसेन दिव्या को बौद्ध संघ की शरण प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर देता है और इस पर दिव्या उसे कहती है, भिक्षु के धर्मी नारी का क्या स्थान है। उस पर प्रतिसेन उत्तर देते हुए कहता है, देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है, भारी प्रकृति का मार्ग है, भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। दिव्या प्रतिसेन को अपना धर्म पालन करने के लिए कहती है। उसी समय मूर्तिकार मारिस कहता है, मारिस देवी को राज प्रासाद में महादेवी की आसन अर्पण नहीं कर सकता। वह देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह देवी के नारित्व की कामना में अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। ये आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है, संतति की परंपरा के रूप में मानव की अमरता दे सकता है। उपयुक्त कथन से रुद्रधीर प्रतिसेन और मारिस की बातों को सुनकर अपने दोनों बाहु प्रासाद मारिस को स्वीकारती है और कहती है, आर्य
आश्रय दो। इस प्रकार अंत में मारिस को आत्मसमर्पण करने के पश्चात दिव्या उपन्यास का यहीं पे कथानक पूर्ण होता है।